बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि नामदेव जी एक बार एक गुफा में विराजे थे, ठाकुर जी का भजन करने के लिए बैठे थे। राम नाम में परम निष्ठा थी श्री नामदेव जी की। तभी किसी ने आकर के मना किया, बोले नामदेव जी आप जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ पर भूत प्रेत विराजमान रहते हैं, यहाँ पे मत बैठो। नामदेव जी बोले भैया हम जहाँ बैठते हैं एक बार वहीं बैठ जाते हैं और फिर वहीं बैठ करके भजन करते हैं, अगर भूत होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। इतने में ही एक रात्रि का समय हुआ, नामदेव जी राम नाम में लीन थे, तभी विशाल एक प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। कभी हाथी बन जाए, कभी चींटी बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी राक्षस बन जाए, कभी दैत्य बन जाए, अलग अलग रूप धारण करने लगा। तो उसके स्वरूप को देख करके सब भयभीत हो जाते थे। लेकिन नामदेव जी की एक निष्ठा, जित देखूं उतित श्याममयी है। नामदेव जी की भक्ति में श्रेष्ठता क्या थी? नामदेव जी की भक्ति में श्रेष्ठता ये थी कि वो सब में भगवान को देखते, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये नामदेव जी की भक्ति की श्रेष्ठता थी। जब श्रीमद् भागवत की कथा में विश्रांति होती है, विश्राम दिवस में, तो मैं 2 श्लोक कह करके अधिकतर कथा को विश्राम करता हूं। उसमें पहला श्लोक तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। और दूसरा श्लोक खं वायुयग्निं सलिलं महिं च। भगवान कह रहे हैं कि सब में मुझको देखो। तुम्हारी दृष्टि स्वीकार नहीं करती है कि मैं वहां हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं वहां निश्चित हूं। जिस दिन ये स्वीकार होना प्रारंभ हो जाए कि यहां ठाकुर जी यहां विद्यमान हैं, तो चाहे वो स्थान कैसा भी हो, ठाकुर जी वहां आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत हमें कुछ प्रदान करे ना करे, लेकिन ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में प्रकट करती है भागवत की कथा। ये विश्वास मुझ में प्रकट हो कि हाँ यहां भगवान हैं, इसमें ठाकुर जी हैं। ये नामदेव जी की भक्ति है। बार बार रूप बदल रहे उस प्रेत को देख करके सब भयभीत हो गए, लेकिन जब श्री नामदेव जी ने देखा ना, तुरंत दंडवत प्रणाम करने लगे। जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे श्री विठ्ठलनाथ, जय हो प्रभु, मैं आपको प्रणाम करूं। जब भूत को पंडरीनाथ समझ करके प्रणाम किए, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, उस प्रेत के रूप में विद्यमान उस चेतना में से भगवान श्री पंडरीनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनको दर्शन दे दिए। नामदेव जी महाराज से कह रहे कि तुमने हमको यहाँ पे भी पहचान लिया, मतलब तुम सोचते हो हम प्रेत में भी हैं। बोले प्रभु ये इतने रूप बदलने के गुण ये प्रेत में नहीं हो सकते, ये तो आप में ही है। पंडरीनाथ श्री नामदेव जी के घर में एक बार आग लग गई, पूरा घर जल गया। तो नामदेव जी महाराज ने जब देखा कि मेरा घर जल रहा है, तो वो तुरंत गए और जाकर के महाराज जो वस्तु जलने से रह गई थी उनको भी उठा उठा के आग में डालने लगे। हे पंडरीनाथ भगवान, आपने इसको स्वीकार किया, इसका भोग लगाया, इस दीवार को लिया, सोफा को लिया, बिस्तर को लिया, बर्तन को लिया, अरे घी तो रह गया, इसको भी लो, ये भी पकड़ो, ये भी लो। सब घर का सामान उठा उठा करके सब अग्नि में डाल दिया। भगवान प्रकट हो गए, बोले कि मैं इतना अत्यंत कोमल, तुम इस उष्ण अग्नि में भी मेरा दर्शन कर रहे हो। बोले तो प्रभु क्या आप इसमें विराजमान नहीं है? ये विश्वास जैसा श्री नामदेव जी के हृदय में है ठाकुर जी की भक्ति के प्रति। बंधुओं, पूरी भक्ति की जो कहा जाए तो भक्ति का जो गिरिराज पर्वत है, वो मानव की 3 प्रकारों पर टिका हुआ है। विश्वास,
संबंध और समर्पण। ठाकुर जी के प्रति सबसे पहला जो भक्ति का प्रकार है वो विश्वास के रूप में प्रकट हो। यदि हमारे भीतर ठाकुर जी की भक्ति के प्रति विश्वास प्रगाढ़ नहीं है तो कितनी भी कथा सुन लें, कितना भी अकिंचन सुबह सुबह उठ करके नाम ध्यान जप साधन आदि का पालन कर लें, लेकिन हम उस श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। श्री नामदेव जी महाराज के भीतर ठाकुर जी की भक्ति के प्रति प्रगाढ़ विश्वास है। इनको प्रहलाद जी का ही कलयुग स्वरूप माना जाता है। प्रहलाद जी ही कलयुग में नामदेव जी के रूप में पधारे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी महाराज का भी यही भाव था, वही भी सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब में सब जगह ठाकुर जी को देखते थे। विष पिलाने के लिए सब राक्षस आए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि क्या है काला काला? तो बोले कि ये तुम्हारे हरि का चरणामृत है, तुम्हारा हरि भी काला है ना, उसको मिलाकर के लाए तो ये चरणामृत भी काला हो गया। तो प्रहलाद जी पी गए उसको, कुछ नहीं हुआ। एक ऊंचे पहाड़ से प्रहलाद जी को फिकवाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी हरि और हर दोनों का स्मरण किया। प्रहलाद जी महाराज विचार करने लगे, ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर भगवान शिव विराजते हैं, नीचे नदी है, नीचे विशाल एक गहरा सरोवर है। बोले जलाशय में मेरे नारायण विराजमान होते हैं। दोनों का भाव रख करके जब उनको पहाड़ से फेंका गया नीचे की ओर, भगवान हरिहर ने प्रकट होकर के प्रहलाद जी की रक्षा की। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना के अनुरूप ठाकुर जी प्रकट होते हैं। श्री नामदेव जी की जो निष्ठा है, श्री नामदेव जी की जो भक्ति है, वो अतुलनीय है। एक सेठ ब्राह्मणों को बहुत दान देता था, सब ब्राह्मणों को दान देता था, लेकिन दान देने के पीछे उसकी इच्छा होती थी कि मेरा बहुत नाम हो जाए, कि मैं ब्राह्मणों का बहुत उपकार करता हूं, हितकार करता हूं। सब ब्राह्मणों को महाराज खूब दान देने के बाद में उसने एक दिन कहा कि कोई रह तो नहीं गया है, मैंने सबको दान दिया, कोई रह तो नहीं गया, कोई भजननिष्ठ महात्मा हो, कोई दिव्य तपस्वी हो, भगवान का दिव्य कोई भक्त हो जिसको मैं दान दे सकूं। तब उसको कुछ लोगों ने कहा कि महाराज नामदेव जी विराजते हैं, उनको दान दो, उनको कुछ सुंदर उपहार दो। नामदेव जी को बुलवाया। नामदेव जी महाराज पहले तो आए नहीं, बहुत प्रयत्न करने के बाद में नामदेव जी महाराज उसके यहाँ आए। तो सेठ ने कहा महाराज मेरा कुछ दान स्वीकार कीजिए, ताकि आपको दान देने के बाद में मेरी खूब प्रतिष्ठा हो जाए, मुझे आशीष देना कि लोग मुझे दसों दिगंत तक मेरा नाम फैल जाए। नामदेव जी महाराज भजन निष्ठ, उनकी इतनी रुचि इन सब में नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है दान हम लेंगे, लेकिन तोल करके लेंगे। बोले क्या तोल करके लोगे? बोले एक पल्ले में हम अपनी वस्तु रखेंगे, उस वस्तु का भार जब कम हो जाएगा तुम्हारे दिए गए दान से, उस दान को हम ले लेंगे। सेठ ने कहा अरे महाराज मंगाओ, तराजू मंगाओ। तराजू लेकर के आए। सेठ बहुत बड़ा धनवान था, उसने कहा कि अपना पूरा घर संपत्ति भी रख देंगे, खुद भी बैठ जाएंगे, तो भी मेरे पास तो इतना धन है कि मैं लबालब भर दूंगा। नामदेव जी महाराज ने तराजू के एक पड़ले में तुलसी पत्र को लेकर के, तुलसी पत्र पर राम नाम भी पूरा नहीं लिखा, केवल र शब्द चंदन से लिख करके, और कहा कि राम नाम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, केवल र शब्द लिख करके तुलसी पर, तुलसी को एक पड़ले में रख दिया और कहा कि महाराज दूसरे पड़ले में इतना दान दे दो
कि ये तुलसी पत्र पर लिखा हुआ ठाकुर जी का आधा अक्षर नाम हल्का पड़ जाए, इतना दान मेरे को दे दो, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। सेठ हंसने लगा, बोले आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही है, लेकिन मुझको देने में बहुत शर्म आ रही है। बोले एक तुलसी पत्र, उस पर भी आधा राम नाम भी पूरा नहीं लिखा, और इसके भार के समान दान लेना चाह रहे हैं आप मेरे से? अरे प्रभु, मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, मेरे से मांगना है तो कुछ मांगिए अच्छा सा। ये क्या मांग रहे हैं आप? बोले देना हो तो यही दे दो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, सेठ ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दूसरे पड़ले में रख दी, लेकिन उस तुलसी पत्र पर लिखे हुए आधे रा शब्द के भार को भी पा नहीं पाए। नामदेव जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जब रुदन करने लगा सेठ, तब नामदेव जी ने कहा, बोले भैया, मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारी जितनी संपत्ति का तुम अभिमान करते हो, जितनी संपत्ति का तुमको बहुत गुमान है, जितनी संपत्ति की वजह से दशों दिगंत तक लोग तुम्हारा नाम गाते हैं, वो संपत्ति भी हल्की है मेरी संपत्ति के आधे भाग के सामने। मेरे पास राम नाम की संपत्ति है, मैंने अपनी संपत्ति का केवल आधा भाग तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया, तुम उसका भार नहीं पा रहे, मैं पूरा भार रख दूंगा तो उसको कैसे पाओगे? ऐसी राम नाम में निष्ठा, ऐसी भगवान के स्वरूप में निष्ठा श्री नामदेव जी महाराज, उनको हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर पद, हिंदी में पद हैं श्री नामदेव जी के। आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा का विषय क्या है, ये तो कल पता चलेगा हमको। आज प्रथम दिन है कथा का, तो कहीं भी अकिंचन कथा होती है, किसी भी विषय को लेके हो, प्रथम दिन की कथा में महात्म्य कहा जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत विद्यमान है, श्रीमद् भागवत विराजमान है। तो महात्मा को प्रणाम करते हुए, वैसे तो 7 दिन तक भागवत के ही श्लोकों पर आधारित कथा रहती है, भागवत ही होती है, लेकिन अकिंचन के भाव से किसी एक विषय को लेकर के या फिर अलग अलग विषयों पर रोज चर्चा करके हम लोग अपने समय को आनंदित करते हैं। लेकिन भागवत विद्यमान है, इसलिए प्रथम दिन महात्मा के भाव से केवल और केवल स्थान पर विराजमान हुई हैं, तो तिलक मात्र आज भागवत जी का कर दें, तो महात्मा की चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमने चर्चा इस प्रकार प्रारंभ की थी कि अकिंचन कथा में श्रीमद् भागवत जी की जो मंगलमय स्वरूप है, ये खुले में विराजमान होते, और ऐसा मुझे लगता है कि इस प्रकार खुले में विराजमान होकर के भागवत जी दिव्य चेतनाएं जो भागवत के पंडाल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वो दिव्य चेतनाएं वायु के इस सुंदर वेग से, इस वेग का आश्रय लेकर के भागवत जी का स्पर्श करके स्वयं को मंगलमय कर देती होंगी, स्वयं को अत्यंत पवित्र और मुक्त स्वीकार करती होंगी। इसलिए अकिंचन कथा का ये स्वरूप है, ये सुंदर भाव है। और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रेत आदियों का श्री नामदेव जी सब जगह दर्शन करते थे। भगवान के 3 रूप हैं, स्वरूप अनेक हो सकते हैं। श्री पंडरीनाथ भगवान दोनों कमर पर भुजा रख करके खड़े, एक दिन चलेंगे कथा के
किसी क्रम के बाद श्री पंडरीनाथ महाराज का दर्शन करके आए। कितना दूर है यहाँ से? 200 किलोमीटर। हाँ, तो जा सकते हैं। फिर उड़ा ले चलेंगे गाड़ियों को, बढ़िया बेहतरीन। कल रात में भी उड़ते हुए ही आए। इस बार श्री लाल जी का मंगल में पाटोत्सव भी श्री पंढरपुर में होना था, लेकिन किसी कारणवश कोविड के कारण वो नहीं हो पाया। तो इस अकिंचन कथा के माध्यम से ही सही हम लोग लाल जी का एक दिन का प्रवास पंढरपुर चलेंगे। कथा के बाद नाश्ता आदि करके दर्शन करके रात्रि तक वापस आ जाएंगे। पंडरीनाथ महाराज दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके खड़े हैं। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, रूप नहीं है। इसके पीछे कई भाव बताए जाते हैं। पहला प्रतीक्षात्मक भाव है कि ठाकुर जी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब पंडरीनाथ, आप में से कौन कौन गया है पंढरपुर? कोई गए? पंढरपुर गए हैं? कभी गए आप? हैं? चित्र में किए, पंढरपुर तो नहीं गए ना? चंद्रभागा नदी के तट पर। आहा, ऐसा अद्भुत स्वरूप, ऐसा अद्भुत दर्शन मैंने तो अपने जीवन में अनेकों ठाकुर के अनेकों स्वरूप देखे। देखो, हम भागवत के वक्ता, हम ठाकुर जी को अलग ही रूप से देखते हैं। जैसा हमने ठाकुर जी कथा में मंगल में गुणानुवाद सुना है, तो हम अलग अलग जगह जाकर के वाह, तो हम तो ऐसे ही बोलते हैं, वाह देखो क्या बढ़िया मस्त बन के खड़े हो। ठाकुर जी पंढरपुर में एक अलग आभा से खड़े हैं। सबको स्वीकार करने वाले एकमात्र ठाकुर पूरे भारत में यदि कोई है तो श्री विट्ठल भगवान। आप द्वारिका में बाहर खड़े होकर के दर्शन कर लो, हमारे वृंदावन में प्रत्येक ठाकुर को दूर से ही निहार लो, बद्रीनाथ भगवान का दूर से दर्शन कर लो। सब जगह ठाकुर जी ने अपरस की भाव रखे, अपरस की सेवा रखी है। ठाकुर जी ने हर स्थान पर एक मर्यादा बनाई है। पंढरपुर में कोई मर्यादा नहीं। 1 लाख आदमी भी यदि लाइन में खड़ा है तो जब तक 1 लाखवां आदमी जो सबसे पीछे खड़ा है वो तक भी जब तक जाकर के पंडरीनाथ भगवान को अपने हृदय से नहीं लगा लेगा तब तक मंदिर बंद नहीं होता। हर व्यक्ति जाए और जाकर के पंडरीनाथ भगवान के दोनों चरणों को ऐसे अंक में भर ले। जब पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं और जब उनके चरणों को आलिंगन करते हैं ना, तो ज्यादा देर तो नहीं करने देते क्योंकि पीछे लाइन लगी रहती है। जैसे जैसे ठाकुर जी पास आते रहते हैं वैसे वैसे प्रत्येक रोम खड़ा होने लगता है। और जैसे ही उनके मंगल में दिव्य चरणों पर ऐसे वो एक चबूतरा सा है जिस पर खड़े हैं, तो थोड़ा ऊंचा पड़ता है, तो उस पर लदना पड़ता है चबूतरे पे। पेट केवल लद जाओ और फिर ठाकुर जी के चरणों को ऐसे गले लगा लो। गले लगा के खूब ऐसे प्रेम से उनको पकड़ के रखो और फिर वहां से प्रस्थान कर। तो ऐसा लगता है कि बस संसार का सर्व सुख यहां विद्यमान है। इसके आगे और कोई हमारी आकांक्षा नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी भावना प्रकट हो जाती है। इतना सुख प्रदान करते हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। जब श्री पंढरपुर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो पंढरपुर में दर्शन करने के पश्चात जब प्रवेश करेंगे तो वहां पर जो ठाकुर जी के दर्शन की जो सीढ़ियां हैं, तुकाराम जी के परिवार की समाधि है। उन्होंने अपनी समाधि बनवाई है ताकि जितने भी लोग दर्शन करने के लिए आए उनकी चरण रज हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हो, तब श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन हो। बोले पंडरीनाथ भगवान का दर्शन तो श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे लिए तो पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने वाले भक्तों की चरण रज अति श्रेष्ठ है। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान। कल एक में मराठी कीर्तन सुन रहा था, उसमें पंडरीनाथा विठ्ठला माया बापा विठ्ठला। यहाँ के लोग प्रेम से
पंडरीनाथ भगवान को क्या बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ ब्रज में लाला बोलते हैं ना, ऐसे मराठी लोग पंडरीनाथ भगवान को बोलते हैं माओली, मतलब मैया। ये हमारी मैया है, ये सामने खड़ी है, दोनों भुजा कमर पर रख करके हमारी मैया खड़ी है। तो एक तो प्रतीक्षात्मक भाव है और दूसरा रक्षात्मक भाव है। एक तो ठाकुर जी वहां पर प्रतीक्षा में खड़े हैं और दूसरे भाव से ठाकुर जी वहां पर रक्षा के भाव से खड़े हैं। मतलब जिस प्रकार बेटा कभी गली मोहल्ले में कोई गलती कर दे और सब गली मोहल्ले के लोग उसके विपक्ष में आकर खड़े हो जाएं, या परिवार के लोग उसके विपक्ष में आ जाएं, ये तुम्हारा बेटा बहुत उधम मचाता है और बहुत इसने शैतानी की, ऐसा की, तो उसकी मैया बालक को पीछे करके आगे आ जाती है, बोले तू बोल कैसे रहा है, मैं खड़ी हूं अभी यहाँ पे, मुझसे बोल, कुछ कहना है तो वो जो रक्षात्मक भाव है, वैसा ही श्री पंडरीनाथ भगवान का रक्षात्मक भाव है। वो ठाकुर जी वहां पर दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके खड़े हैं कि भाई जितने भी वैष्णव मेरे चरणों का आश्रय लेते हैं वो सब मेरे पीछे खड़े हैं, मैं उनके आगे रक्षात्मक भाव से खड़ा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जितने भी विकार हैं उन सबको ठाकुर जी एक माउली के रूप में, एक मैया के रूप में खड़े हैं। बोले आके तो दिखा, नहीं मेरे भक्त रूपी बालक को छू के तो दिखा। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान दर्शन करने निश्चित चलेंगे। और हमारे ठाकुर जी की तो व्यवस्था है, श्री लाल जी बढ़िया गले में विराजमान हो जाते हैं और बढ़िया जो है सौल आदि को ओढ़ करके और चलेंगे और ठाकुर जी को दर्शन करा करके लाएंगे। बढ़िया आनंद से पंडरीनाथ भगवान का दर्शन होगा। तो श्री पंडरीनाथ महाराज ऐसा सुंदर मंगल में दिव्य स्वरूप चंद्रभागा नदी के तट पर विद्यमान है। तो वो ठाकुर जी का रूप नहीं है, वो ठाकुर जी का स्वरूप है। उस स्वरूप में रूप श्रेष्ठ क्या है? उस स्वरूप तो यह है कि वे भुजा अपनी कमर पर रख करके खड़े हैं, ये तो स्वरूप है। लेकिन रूप क्या है? रूप ये है कि वहां पर बड़े छोटे को ये नहीं देखा जाता कि ये बड़ा है इसको स्वीकार करेंगे, छोटा इसको। वैसे यहाँ पर पूछा जाए तो मराठी लोग कहते हैं गरीबों के ठाकुर हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। कोई आ जाए, एक रोड के किनारे बैठा हुआ भिक्षुक भी आ जाए, उसको भी ठाकुर जी अपने चरण सन्निधि स्वीकार प्रदान करते हैं। पंढरपुर की शोभा न्यारी, आते हैं लाखों नर नारी। वो द्वार खुले हैं, एक ईंट पर विठल खड़े। विठल नाम ही है उनका, वीट कहते हैं मराठी में ईंट को, और उसके ऊपर जो खड़े हैं, ठाड़े हैं, वो विठल। अब तो महाराज 7 दिन तक पंडरीनाथ भगवान को इतना याद करेंगे, इतना याद करेंगे, इतना याद करेंगे कि एक आध दिना मुँह तो लगे हमारे सागर भैया, प्रेम भैया, सोनू भैया, अंकुश फंकुश है कोई है यहाँ पे, कहो तो सवेरे सवेरे ही कहो देना विठल भगवान ही दिख जाएंगे। और कोई ये दिख जाए तो हम सबन ने और बुला लियो, आगो सांवरे चंगुल में, आगो दिग्गो दिग्गो, आ जाओ सवरे। जय हो। तो महाराज ये अत्यंत आनंददायी स्थान है। श्री पंडरीनाथ भगवान का मंगल में स्वरूप अद्भुत है। हमें ऐसा लगता है कि जो पंढरपुर की कथा थी ना, ठाकुर जी का उत्सव था जो इस वर्ष नहीं हो पाया, उस उत्सव में हमारे राहुल जी और उनकी धर्म पत्नी सुरभि जी पधारे थे। तो लाल जी ने इनको तिरछी नजर से तभी देख लिया, वे ठीक है ये दोनों आ गए हैं और पंढरपुर के पास से ही आए हैं, पुणे से भी ज्यादा दूर तो नहीं है। तो पंढरपुर इस वर्ष को पूर्ण होते होते, जगन्नाथपुरी में उत्सव है ठाकुर जी का, पंढरपुर में ठाकुर जी जा ही नहीं पाए इस साल, पूरे साल पंढरपुर जा ही नहीं पाए। तो ठाकुर जी ने आप लोगों को माध्यम बना दिया और ये वर्ष पूर्ण होने से पहले पहले ठाकुर जी यहाँ आ गए और पंढरपुर का जो अपना उत्सव था उसको स्वीकार मानो इसी भाव से, इसी रूप में कर रहे हैं ठाकुर जी।
सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का मंगल में सत, चित और आनंद स्वरूप है। एक बार श्री नामदेव जी महाराज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते समय नामदेव जी अपनी पादुका उतारने लगे तो उन्होंने देखा इतनी भीड़ लगी है मंदिर में। तो जैसे जैसे पादुका उतार के मंदिर में प्रवेश करने लगे तो पीछे मुड़ मुड़ के देखें, कहीं कोई मेरी पादुका तो नहीं ले जाएगा, कहीं कोई मेरी चप्पल ले तो नहीं जाएगा। तो उनको चप्पल की आसक्ति बाधा लग रही थी ठाकुर जी के दर्शन में। तो श्री नामदेव जी महाराज ने तुरंत, महाराज वो बाहर आए और देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, एक कपड़ा बिछाया, उसमें दोनों पादुका रखी और पोटला बांध के अपनी कमर पे बांध लिया। बोले कहीं इसमें आसक्ति मेरे को भजन में बाधा ना बने, ठाकुर जी के दर्शन में बाधा ना बने, इसलिए चप्पल, क्योंकि चिंता थी कोई चोरी ना कर ले, उसको कमर पर बांध के जैसे ही श्री नामदेव जी महाराज मंदिर में प्रवेश किए और बस पद गाने के लिए तैयार हो ही रहे थे, ठाकुर जी का दर्शन कर ही लिया था, तभी किसी की नजर पड़ गई। ओ देखो ये चप्पल लेकर के भीतर आ गए। अब तो महाराज पंडा पुजारियों ने तो वहां पे बढ़िया उनकी थोड़ी बहुत तो नोक झोंक से होते 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 वो तो हाथापाई शुरू हो गई। सबने मारना पीटना शुरू कर दिया और मंदिर से उनको बाहर निकाल दिया। बोले बाहर जाओ, तुम्हारा यहाँ प्रवेश वर्जित है। पादुका लेकर के भीतर आए हो। बेचारे श्री नामदेव जी महाराज एक कोने में पहुंच गए और पंडितनाथ भगवान का खूब खूब धन्यवाद करने लगे। बोले बड़ी कृपा प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की, जो मुझको आज थोड़ी सी जो है ये अपमान दिलवाया। मुझे भी धीरे धीरे अपना सम्मान का बहुत अहंकार होने लगा था। आपने बढ़िया किया जो इतना बढ़िया अपमान मेरा करवा दिया। दूसरी दिशा में बैठकर के श्री नामदेव जी महाराज पद गाने के लिए जैसे ही बैठे, पहला स्वर उन्होंने जैसे ही गाया, मंदिर में बैठे हुए पंडरीनाथ भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरा नामदेव उस भावना से नहीं आया था जिस भावना से इन लोगों ने उसको समझा। क्या करें, व्याकुल व्यथित हमारे नाथ श्री पंडरीनाथ, हमारी मावली पंडरीनाथ, हमारे ठाकुर श्री विठलनाथ, उन्होंने अपने मंदिर का मुख ही मोड़ दिया उस तरफ जिस तरफ नामदेव जी बैठे थे। मंदिर की दिशा बदल गई, मंदिर का स्वरूप ही घूम गया और उस स्वरूप को देखा कि महाराज सारे दर्शनार्थी दूसरी दिशा में खड़े, दीवाल को देख रहे हैं। बोले सामने पंडरीनाथ खड़े थे, कहां गए? बोले ये तो मंदिर का पीछे का हिस्सा है। बोले मंदिर कहां गया? बोले वो नामदेव जी की तरफ चला गया। ठाकुर जी नामदेव जी के सामने खड़े हो गए पद सुनने के लिए। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का रूप है, ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप उनके शरीर, वे सत्य स्वरूप हैं, वे चैतन्य स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान के 3 स्वरूप बताए, सत्य, चित्त और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य है। साचो नाथ झूठो सब संसार। संसार में सब मिथ्या है, साचे केवल ठाकुर जी हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी के सामने पहुंचने के बाद स्वतः सत्य प्रकट होता है अपने अंदर, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। सामान्य मानव से मिलते हैं, सामान्य किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सत्य को प्रकट करना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी के सामने करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। इसलिए वो सत्य स्वरूप है। ठाकुर जी चैतन्य स्वरूप है। जिस प्रकार हमको सर्दी लग रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ की ठंडी हवा भी उतनी ठंडी नहीं लग रही जितनी हमारे वृंदावन, दिल्ली आदि में। हमारे यहाँ तो बैठ ही नहीं सकते इतनी भोर में, सुबह सुबह तो बहुत बुरा हाल है। हवा तो ठंडी यहाँ पे भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी चुभ नहीं रही, ठीक लग रही है।
तो ये हमको अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चैतन्य हैं। ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य स्वरूप हैं, उनको अनुभव होता है। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार कथा में बता रहे थे कि खाद चौक, जो मलुक पीठ के पास का स्थान है, वहां के महाराज जी कभी बाहर जाते नहीं थे, लेकिन एक बार किसी भक्त के परम आग्रह पर और ठाकुर जी की कोई बहुत विशेष कार्य की सिद्धि हो रही थी, इसलिए उनको वृंदावन से बाहर जाना पड़ा। अपने किसी वैष्णव भक्त को वे ठाकुर जी की सेवा दे गए और उनसे कह के गए कि भैया प्रेम से सेवा करना, ठाकुर जी की स्वच्छता का खूब ध्यान रखना, पवित्रता का ध्यान रखना, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। कलकत्ता गए थे। तो महाराज उन्होंने क्या किया, बोले ठाकुर जी का स्वरूप देखा, बोले बहुत दिन हो गए, ठाकुर जी पंचामृत आदि में नहाते तो हैं, लेकिन इनकी घिसके बढ़िया से रगड़ के अभी तक ठाकुर जी की निलाई धुलाई हुई नहीं। तो उन्होंने महाराज सर्फ आदि से ठाकुर जी के अंग को धो धा के बढ़िया उसको रगड़ रगड़ के और ठाकुर जी को स्नान करा दिया। महाराज जी से सुना था कि कलकत्ता में बैठे हुए जो महाराज जी थे, जिनके ठाकुर जी वे थे, उनको अर्धरात्रि में ठाकुर जी स्वप्न में रोते हुए दिखाई दिए और ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पर घाव का दर्शन उनको हुआ। ये दर्शन केवल दर्शन के, ठाकुर जी ने कुछ कहा नहीं, तुरंत वो महात्मा दौड़े दौड़े आए, आकर के वृंदावन पहुंचे और महाराज कहते हैं कि बिल्कुल एक क्षण नहीं रुके, रात में ही निकल गए वृंदावन। सीधे वृंदावन आकर के उन्होंने देखा तो उससे पूछा, तुम कैसे सेवा कर रहे थे, क्या किया तुमने, क्या कुछ किया है, जल्दी बताओ। तब उसने बताया, बोले कल मैंने स्नान कराया। बोले कैसे कराया? तब उसने बताया, बोले मैं सर्प आदि से ठाकुर जी। ओहो, बोले तुमने क्या समझा है इनको? मूर्ति समझते हो, इनको साधारण पाषाण समझते हो? महाराज जी तो बताते हैं कि वो महंत जी ने खूब अच्छे से उनकी जो है पूजा कर दी, लेकिन पूछा कि क्या ये केवल पाषाण है? हर बात पे नामदेव जी स्मृति में आ रहे हैं। नामदेव जी के नाना जी थे श्री वामदेव जी, और वामदेव जी के सेवित ठाकुर जी, उनके प्रति नामदेव जी की बचपन से बड़ी निष्ठा थी और वे अपने नाना जी की इस लोभ में, इस प्रलोभन में ज्यादा सेवा करते थे कि एक दिन हमारे नाना जी हमको अपने ठाकुर जी की सेवा प्रदान कर देंगे। वो कोशिश करते थे खूब अच्छे से अच्छा करने का, ताकि नाना जी किसी दिन खुश हो जाएं और हमको सेवा दे दें। नामदेव जी एक दिन अपने नाना जी से बोले कि प्रभु आप अपने ठाकुर जी की सेवा हमको दे दो। बोले देखो, इनकी सेवा के लिए तुमको पात्र बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। हमको करके दिखाओगे, हमको लगेगा कि हाँ तुम्हारे अंदर पात्रता है, तो हम तुमको देंगे। नामदेव जी खूब कोशिश करते, बोले कब मिलेगा, कब अवसर मिलेगा मुझको सेवा करने का? बोले कभी अगर किसी कारण से हमको गांव से बाहर जाना पड़ेगा तो हम 2-3 दिन के लिए सेवा तुमको दे के जाएंगे। अगर तुमने अच्छे से की तो जीवन भर के लिए ठाकुर जी फिर तुमको सौंप देंगे। तो नामदेव जी रोज भगवान का नाम इसीलिए जपते थे कि नाना जी कभी बाहर जाएं, ताकि हमको आपकी सेवा मिले। एक दिन किसी गांव में बहुत जरूरी काम से उनको वामदेव जी को जाना पड़ा। तब उन्होंने नामदेव जी को बुलाया, बोले देखो बेटा, ऐसे सेवा करना, ये करना, और ठाकुर जी का दूध भोग लगाना, मिश्री भोग लगाना और 56 भोग लगाना, स्वयं मत खा जाना, स्वयं मत पी जाना, ठाकुर जी का पहले भोग लगाना। नामदेव जी बोले ठीक है। नामदेव जी तो आज बड़े प्रसन्न, बोले कि आहा, आज तो मेरे हाथ पड़ गए मेरे लाल जी। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। हमारे लाल जी की सेवा वैसे तो मैं ही करता हूं, लेकिन कभी कभी हम अपने 1-2 पंडित जी महाराज हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं कि आप भी सीखो, थोड़ी बहुत सेवा करना सीखो। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन उतनी निष्ठा अभी प्रकट नहीं हो पाती। ऐसी व्याकुलता आवे कि इंद्रेश जी कभी
एक आध दिन के लिए छुट्टी लेवें तो हम इनकी सेवा करें ठाकुर जी की, तो हम करके दिखावें कि हम क्या कर सकते हैं। महाराज देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हो जाए कि वाह आज तो लाल जी अद्भुत लग रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि मैं सेवा में नहीं जाता और मैं बाद में आकर के ठाकुर जी को देखता हूं तो ठाकुर जी को देख के खूब जोर की हंसी आती है। क्यों? नेत्र ठाकुर जी के झुके रहते हैं, और कभी कभी एक पंडित जी हमारे, उनसे नेत्र झुक करके लगाए नहीं जाते, वो ठाकुर जी के नेत्र ऐसे सीधे ही धरा देते हैं। तो ठाकुर जी को जैसे देखने जाते हैं तो देखते ही ठाकुर जी ऐसे लगते हैं जैसे कोई बहुत जोर से भूखो प्यासो बेचारा आंखन ने फाड़ के देखते ना रे तो कब भोजन करावे को। ऐसे कभी कभी हमारे ठाकुर जी के नेत्र जब ऊपर कर देते हैं तो ठाकुर जी ऐसे ही लगते, बोले अच्छा आगो तू जन स्वरूप को। एक पंडित जी को, उनको संत जी बोलते हैं सब, हमारे ठाकुर जी को ज्यादा स्पर्श सब नहीं कर सकते, एक दो लोगों को ये अधिकार है। एक बार एक संत जी उनको दे गए, मैंने कि एक दिन के लिए मुझे कहीं जाना था, मैंने कि आप कल कैसे भी बस इतनी सेवा कर देना। ठीक है, तब की बात है, तब ठाकुर जी की पोशाक आदि सिद्ध नहीं हो पाती थी, तो मैं काट काट के वस्त्रों से ही ठाकुर जी की पोशाक बनाता था। सर्दियों का समय, मैंने उनको कहा, मैंने कि आप लाल जी की बढ़िया सेवा करके रखना, और मैं उनको बता गया ऐसे इत्र लगाना है, ऐसे करना है। बोले जी कर देंगे। मैंने कि ठीक है। मैंने कहा दूसरे दिन सुबह फोटो खींच के तुरंत दिखाना मेरे को। तो बोले ठीक है, हम आपको दर्शन करा देंगे। अब महाराज जब उन्होंने सवेरे मुझे दर्शन भेजा तो टटिया स्थान के महात्मा रहे ना, सफेद गोपी चंदन घिसके ठाकुर जी के गालों पे, ठाकुर जी के माथे पे, ठाकुर जी की नाक पे, हमारे नेक्स्ट से लाल जी नाक गाल माथा सब पे सफेद सफेद गोपी चंदन लगा दिया, और वस्त्र के रूप में वो नहीं होता है वो कई बार बोरी बोरी होती, बोरी टाट, वो कई बार बहुत छोटे छोटे महीम उसके धागे होते हैं, उसका एक कोई वस्त्र था, टाट का वस्त्र, उन्होंने यहां से धराया सीधा नीचे लंबा, और ठाकुर जी के महाराज दोनों नेत्र उल्टे लगा दिए, ये वाला लगा दिए यहाँ पे ये, और ठाकुर जी की दोनों नेत्र दो दिशाओं में देख रहे हैं। तो जैसे ही मुझे दर्शन भेजा, मैंने कहा भाई भागो, तुरंत वृंदावन पहुंचा, जाके ठाकुर जी को और होठों पर रोली लगा दी ठाकुर जी के। दर्शन किया आपने? वो दर्शन मेरे पास रखे हैं आज भी फोटो मेरे फोन में। मैं कभी कभी आनंद से ठाकुर जी का कभी मनोविनोद करना हो तो मैं देखता हूँ उसको। हाँ, मैंने हाउ बिलाऊ ठाकुर जी बन गए हमारे उस दिन। तो सेवा कैसी होनी चाहिए? ऐसी तत्परता हो कि कोई सेवा करने वाला एक दिन के अवकाश पर चला जाए तब हम इनका सेवा करें। ठाकुर जी एक दिन के लिए हमारे 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 हाथों की सेवा स्वीकार करें, ऐसी तत्परता सेवा के लिए हो तो सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा अपने आप होती है। ठाकुर जी के दर्शन के प्रति, ठाकुर जी के स्पर्श के प्रति, ठाकुर जी के मंगलमय स्वरूप का अवलोकन करते हुए उसको स्पर्श की भावना हृदय में प्रकट हो जाए, आप सेवा करोगे नहीं फिर ठाकुर जी आपसे करवाएंगे। श्रृंगार का शव भी मुझसे नहीं आता था, लेकिन आज लाल जी स्वयं श्रृंगार करवाते हैं, अपने आप ही ठाकुर जी पाग रखवा लेंगे। जैसे पाग धर रहा हूं उस समय पाग अपने आप गिर जाए ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझसे गलती हुई है, मैं ये सोचता हूं ठाकुर जी को पहननी नहीं है, ऐसी भावना है। वाह क्या सुंदर आनंद में नजारा। अब तो धीरे धीरे अब आरती के लिए सूर्य भगवान प्रकट होंगे कथा की विश्राम के लिए। तो श्री नामदेव जी महाराज के नाना जी वामदेव जी अपने ठाकुर जी की सेवा दे गए, आप करना। नामदेव जी दूसरे दिन ही महाराज बढ़िया कढ़ाई में बढ़िया दूध पका करके औटा करके बढ़िया उसमें मिश्री आदि डाल के इलायची केसर बढ़िया मिला करके बहुत सुंदर दूध सिद्ध किया।
और श्री नामदेव जी महाराज उस दूध को सिद्ध करके ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। पधराने के बाद में ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, बोले ठाकुर जी रुचि रुचि भोग लगाओ। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने जब दूध ग्रहण नहीं किया। अच्छा, नामदेव जी सोचें दूध ग्रहण कर लें तब मैं कोई और भोग धराऊं, पहले दूध तो पी लें। ठाकुर जी ने दूध स्वीकार नहीं किया। करते तो ठाकुर जी हैं, भाव रूप से करते हैं, लेकिन नामदेव जी क्या था कि नहीं पियो मेरे सामने बैठ के। नहीं पिया तो महाराज पूरे दिन दूध रखा रहा, खूब मनोहार करते रहे श्री नामदेव जी महाराज। ठाकुर जी ने नहीं पिया तो नामदेव जी ने भी उस दिन कुछ नहीं पाया। भूखे प्यासे श्री नामदेव जी रात्रि में सो गए। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, आज भी ठाकुर जी ने दूध स्वीकार नहीं किया, आज भी नामदेव जी भूखे प्यासे सो गए। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, आज भी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, नामदेव जी उस दिन भी भूखे प्यासे सो गए। नन्हे से बालक के रूप में रात में रुदन कर रहे थे, भूख के कारण पेट बिल्कुल व्याकुल हो रहा था, गला सूख रहा था, लेकिन बोले कि ठाकुर जी नहीं ले रहे तो मैं कैसे लूं, कल नाना जी आ जाएंगे और मैं क्या करूं, 3 दिन की सेवा मिली थी, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। एक कोने में बैठ करके श्री नामदेव जी महाराज रुदन करने लगे, उनमें विचार करने लगे कुछ घंटे बाद नाना जी आ जाएंगे, फिर सेवा मेरे से छीन ली जाएगी, मैं दूध नहीं पिला पाया 3 दिन से। तो श्री नामदेव जी हट पूर्वक ठाकुर जी के सामने पहुंच गए और ठाकुर जी से कहने लगे पी रहे हो कि नहीं पी रहे आप दूध। बोले नहीं पियोगे तो छुरी उठा करके अपने गले पर रखिए। बोले आपकी सेवा इतने वर्षों के बाद मुझको प्राप्त हुई है, इतनी मेहनत करके, इतने नाम जप करने के बाद मैंने आपकी सेवा को स्वीकार किया 3 दिन के लिए। नाना जी जैसे तैसे गए और आप जो है मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हो। यदि आपने मेरे द्वारा पधराया गया दुग्ध स्वीकार नहीं किया तो मैं अपना गला काट लूंगा। और जैसी गले पर छुरी रख करके अपने गले को चीरने के लिए नामदेव जी तैयार हुए, सामने श्री पंडरीनाथ महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ा और दूसरे भुजा से दूध उठा करके उसका सेवन करने लगे। नामदेव जी तो दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लगे, आनंद से महाराज चरणों में प्रणाम करके आनंदित हो गए। वामदेव जी ने आकर के कहा भैया कैसी सेवा रही। बोले ठाकुर जी ने प्रकट होकर के पूरा दूध पिया मेरे सामने। वामदेव जी बोले मुझे करके दिखाओ। नामदेव जी महाराज फिर से दूध रखे और ठाकुर जी से कहा पियो। ठाकुर जी ने फिर नहीं पिया। नामदेव जी फिर से छुरी लिया है, बोले पी रहे हो कि मैं अपना गला काटूं। जैसे ही महाराज फिर से यही स्वरूप प्रकट किया तो नामदेव जी के द्वारा पधराए गए दूध को स्वीकार करके उन्होंने ये प्रदान कर दिया। नामदेव जी की सुंदर मंगलमयी भक्ति को वामदेव जी के सामने प्रकट करके वामदेव जी के ठाकुर जी फिर नामदेव जी के हो गए। तो ये बात हम किस लिए सुना रहे थे कि ठाकुर जी सत्य हैं और फिर दूसरी बात चैतन्य है। उनको केवल पाषाण मत समझना, उनको कोई धातु मत समझना, उनको साधारण शिला मत समझना, वो साक्षात चैतन्य है, हमारी तरह हैं। वे भी भोग लगाते हैं, वे भी आनंद से प्रेम से स्वीकार करते हैं, वे भी हंसते हैं, वे भी रोते हैं, उनको भी सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है। इन सब स्वरूपों का अनुभव ठाकुर जी को होता है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य है। तो पहला ठाकुर जी का स्वरूप है सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद स्वरूप है श्री ठाकुर जी महाराज। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनय, 3 प्रकार के त्रिविध तापों का जो नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री पंडित अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
बंदियों, कथा कुछ इस प्रकार है, थोड़ा कथाक्रम सुन लें। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमको ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे। ज्ञान सूर्य के समान है, श्रीमद् भागवत स्वयं सूर्य के समान है। ये जो सूर्य प्रकट हो रहा है, ये सूर्य सबको दृश्यमान होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य का प्रकाश सबको नहीं, योग्य को दृश्यमान होता है। जो योग्य हैं केवल उन्हीं को दृष्टि में आता है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी का मंगल में ये सूर्य ज्ञान प्रकाश जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले यहां भयंकर अंधियारा था। इन दो लाइटों के माध्यम से हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब थोड़ी ही देर में धीरे 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 सूर्य प्रकट हो जाएंगे। फिर हमको किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी एक दूसरे को देखने में। किसी साधन, किसी माध्यम से हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे, बिना किसी माध्यम के एक दूसरे का दर्शन होगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य जब प्रकट होते हैं, किसी और माध्यम से राधा रमन जी का दर्शन करने की जरूरत नहीं होती। भागवत रूपी सूर्य एक बार प्रकट हो जाए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी का ऐसे दर्शन होने लग जाता है जैसे सूर्य प्रकट होते ही अंधेरे में न दिखने वाली वस्तु दिखने लग जाती है। सबसे बड़ी बात, श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम स्वात्म दर्शन कराती है, खुद को दिखाती है कि तुम कौन। श्रीमद् भागवत एक दर्पण के समान है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण में जब आप प्रतिबिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब जैसा होगा दर्पण वैसा दिखाता है। यदि अच्छा नहीं है तो भी बताएगा, अच्छा है तो भी बताएगा, सुंदर है तो भी बताएगा, सुंदर नहीं है तो भी बताएगा, काला है तो भी बताएगा। उसको कहो कि भाई मैं तेरे को 5,000 रुपए का खरीद के लाया हूं, तू मुझको सुंदर ही दिखा, तो दर्पण ऐसा नहीं करता। जैसा होता है सामने, भागवत भी जैसा स्वरूप है श्रीमद् भागवत उसको वैसा दिखाती है। ये श्रीमद् भागवत की विशेषता है। जब स्वात्म दर्शन हो जाता है, जब स्वयं का बोध हो जाता है, जब स्वयं दर्शन हो जाता है, तभी श्री राधारमण लाल जी का दर्शन हो पाता है। हम लोग ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने आज तक स्वात्म दर्शन नहीं किया, हम अभी तक आत्मबोध नहीं कर पाए, हम अभी तक खुद को नहीं जान पाए। हम कौन हैं, हमारे अंदर विकार कैसे हैं, हमारा। और जब दीनता आ जाती है, धन्यता आ जाती है, तभी ठाकुर जी का दर्शन होता है। श्री नामदेव जी महाराज, विश्वास तो उनके अंदर है, लेकिन दूसरे स्थान पर उनके भीतर दीनता भी है। मुझे बादशाह का नाम याद नहीं है, उस बादशाह ने सोने की सेज प्रदान की श्री पंडित इनको श्री नामदेव जी महाराज को, सोने की सैया। नामदेव जी को बुलाया, सभा में बुला करके कहा कि आप कुछ चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी महाराज कहने लगे चमत्कार क्या देखना, चमत्कार कुछ है ही नहीं, ठाकुर जी की कृपा है सब। तब उन्होंने दिखाया, बोले एक मरी हुई वहां पर गाय पड़ी थी, बोले इसको जीवित करके दिखाओ। तब नामदेव जी ने एक पद गाया वहां पर, वो पद भी बहुत सुंदर है। उस पद का गान करते ही पंडरीनाथ भगवान ने कृपा करके उस गऊ को जीवित कर दिया। तो महाराज सब लोग प्रसन्न हो गए, बोले जय हो जय हो जय हो। नामदेव जी की जय जयकार होने लगी। तो बादशाह ने उनको सोने की एक सैया प्रदान की, बोले आप इसको ले जाओ, इस पर सोया करना। नामदेव जी ने जब उस सैया को देखा कि बोले कि मैं तो शयन किया करेंगे। सैया उठाने लगे तो बादशाह ने कहा मैं आपके साथ 10-20 लोग भेज दूं, सैया को ले जा करके आपकी कुटिया तक रखेंगे। बोले नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा, मेरे ठाकुर जी के लिए सैया है तो मैं ही सेवा में इसका प्रयोग करूंगा।
नामदेव जी महाराज अपने सिर पर उस सैया को उठा करके ले जबरदस्ती 10-5 लोग भेज दिए, बोले आप लोग इनके साथ जाओ। चलते 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 उन्होंने देखा गांव के लोग देख रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, आसपास आ कर रहे हैं, नामदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। वाह महाराज, आपकी तो बरबली जाएं, देखो सोने की सैया पर सोएंगे, आपके इस यश का कैसे बखान करें। सब इतनी प्रशंसा करने लगे। नामदेव जी को चिंता होने लगी, भले ही ये सैया मैं ठाकुर जी के लिए लेके जा रहा हूं, लेकिन इसका आकर्षण जो है, इसका जो स्वरूप है, वो लोगों को आकृष्ट कर रहा है, और उस आकर्षण के चक्कर में कहीं मेरे भजन में बाधा नहीं आ जाए। रोज लोगों की भीड़ लगेगी सैया देखने के लिए। ठाकुर जी का दर्शन करने आए, ठाकुर जी को कोई नहीं देखेगा, सैया को सब देखेंगे। तो मार्ग में ही यमुना जी पड़ी, तो पहुंच गया राजा, जाकर के कहा कि महाराज मैंने जो सैया दी थी वो जरा दिखाएंगे, कारीगर देखना चाहते हैं, वैसी दूसरी सैया बनानी है उनको। नामदेव जी समझ गए, बोले कि इसको कोई 2 और ले आए। फिर गए 3-4 और ले आए। यमुना जी से असंख्य सोने के सैयाओं को लेकर के प्रकट हो गए, और राजा ने जो सैया दी थी उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर। बोले लो राजन, आपको ये क्या है? ये नामदेव जी की दीनता है, ये नामदेव जी की सहजता है। ये दीनता कब प्राप्त होती है? जब ज्ञान रूपी सूर्य हमारे हृदय के अंधकार को दूर करता है, जब संसार के विकार हमको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते, तब समझें कि हमारे भीतर ज्ञान आया है। देखिए, कहने की बात यदि हो तो कह देनी चाहिए। किसी वैष्णव का कोई क्रिया बहुत अच्छी लगती हो तो उसको भी बता देनी चाहिए, उसकी प्रशंसा के रूप में नहीं बतानी चाहिए, और लोग भी उसको जीवन में उतारें इस भाव से बताना चाहिए। कल जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तब हमारे बताई कि उनके फोन पे जो लोग फोटो लगा लेते हैं ना, अपनी फोटो लगा लेंगे, अपने घर की किसी सुंदर कोई ना कोई वॉलपेपर अपने फोन पे लगा के रखते हैं लोग। उन्होंने गीता जी का एक श्लोक अपने वॉलपेपर पे लगाया है, और वो श्लोक है, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्रीमद् भगवत गीता का ब्रह्मास्त्र है ये श्लोक। भगवान उसमें कह रहे हैं कि मानव का पतन कब शुरू होता है? बोले ध्यायाम पुंस, विषय का स्मरण करने मात्र से पतन शुरू। संगस्तेषुपजायते, भगवान कहते हैं पहले तो विषय का चिंतन होता है, मैं ऐसा करूंगा, ये हो गया विषय का चिंतन। बोले आपने चिंतन किया, पतन तो उसी समय शुरू हो गया। उसके बाद क्या होगा? चिंतन करूं, जो मैंने सोचा है अब इसको मैं भोगूं। तो ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, फिर उसको करने की इच्छा होती है। और फिर क्या है? संगात काम, फिर उसको करने से क्या होता है? बोले काम उत्पन्न होता है। और कामात क्रोध हो भी जायते, बोले जब काम जीवन में आता है तो काम साथ में क्रोध को लेकर के आता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह प्रकट हो जाता है, मोह प्रकट हो जाता है। और सम्मोहात था सब, लेकिन फिर स्मृति भ्रष्ट होने लग जाती है, हम वो करने लग जाते हैं जो हमने कभी स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, उससे बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश होते ही प्रणश्यति, उसका पतन हो जाता है। तो वो कह रहे थे महाराज जी मैंने उस श्लोक को अपना वॉलपेपर पे लगा के रखा है, मैं दिन में 4 बार वो श्लोक देखता हूँ। तो जब कोई चिंता होती है, संसार की कोई चिंता होती है, कुछ भी कोई भी ऐसी चल रहा होता है, जैसे मैं फोन उठाता हूँ, अब फोन तो आदमी उठाता ही है, आदमी का आजकल ऐसा हो गया, टेंशन हो, खुश हो, दुखी हो, रो रहा हो, हंस रहा हो, सबसे पहले फोन देखता है, और बटन दबा के लॉक स्क्रीन को ही देखता है। तो बोले कितनी भी टेंशन हो, जैसे ही मैं लॉक स्क्रीन ऑन होती है,
उसमें सबसे पहला ध्याय तो विषय का ध्यान करती पतन शुरू। तो फिर मैं सोचता हूँ अरे तू तो मूर्ख, वो सोच रहा है जो तुझे सोचना ही नहीं चाहिए। बोले महाराज जी मेरी सारी टेंशन उसी समय खत्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार को ठाकुर जी का चित्र आदि भी लोग लॉक स्क्रीन पे लगाते हैं, उसमें भी कभी कभी मेरे को थोड़ा सा लगता है कि इसके स्थान पर श्रीमद् भागवत जी का, भगवत गीता का आदि आदि सुंदर किसी चाणक्य नीति का या गुरुदेव के किसी द्वारा बताए गए किसी सुंदर बात का यदि चित्र लगाया जाए, उसका बार बार दर्शन किया जाए, जो हमको बार बार भटकने से बचावे वो रखो। ठाकुर जी का चित्र भीतर गोपनीय रूप से रखो, उसको तो जाकर के वहां पर देखो, लेकिन ये जो बात आपके हृदय को झकझोर दे, आपको संभाले, पतन से रोके, बचावे। और ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा जो श्लोक आपने वहां लगा के रखा है। ये श्रीमद् भगवत गीता के जुड़वा श्लोक हैं, ये 2 श्लोक एक साथ गाए जाते हैं। हमारे भीतर से दूर हो जाए इस करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवंत श्रीमद् भागवत की तेजमयी ज्ञानमयी प्रकाश से, ऐसा सौनिकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमको सुंदर ज्ञान प्रदान कीजिए। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। चिंतामणि एक मणि होती है, यदि उसको हाथ में रखकर पत्र से जो आप चिंतन कर रहे हो वो आपको प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो कल्पना करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रयच्छत न हो जाए। बंधु, गुरु किसको कहते हैं? गुरु वही जो हरि से मिलावे, सदमार्ग बतावे, और गुरु वही जो हमारे हृदय को, हमारे मन को वृंदा विपिन बसा दे। देह से कहीं भी रहा जाए लेकिन मन ठाकुर जी का स्मरण करता रहे। ऐसे अभी ऋषिकेश में कथा हो रही थी तो वहां दत्तात्रेय के 24 गुरुओं पर चर्चा हो रही थी। भगवान दत्त के अनंत अनुयायी हैं महाराष्ट्र में भी। दत्तात्रेय के अनंत सेवक, अनंत अनुयायी यहाँ महाराष्ट्र में विद्यमान है। कभी विषय कोई आएगा तो दत्त भगवान के शिष्यों का स्मरण हम लोग करेंगे। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है गुरुदेव वो प्रदान कर देते हैं। वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ का मतलब मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली कोई स्थान का नाम वैकुंठ नहीं है। कुंठित बुद्धि को जो सुलझा दे वही वैकुंठ है। हमारी उलझी हुई जो है, हमारी उलझी हुई जो हमारी अवस्था है, वो जब सुलझ जाए तो संसारी वैकुंठ बन जाता है। जिसकी बुद्धि कुंठित है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई है, संसार में उलझी हुई है, विषयों में उलझी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदियों में उलझी हुई है, वही व्यक्ति नरक में है। लेकिन वो कुंठित बुद्धि ही हमारी जिस दिन सुलझ जाए, समझ आ जाए कि मार्ग क्या है, उसी दिन ये संसारी वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ का तात्पर्य यही है जहां पर कभी कुंठा किसी के हृदय में नहीं आती, बुद्धि में नहीं आती, कुंठ उलझता कोई नहीं है, विचलित कोई नहीं होता। एक प्रकार से होता है ना, पतंग उड़ाने वाला मंजा होता है। वो मंजा आपस में जब बहुत ज्यादा, अगर उसको सीक्वेंस से क्या बोलते हैं हाथ वाले को,
जिसको पकड़ते हैं चरखा, चरखा में यदि उसको नहीं डाला जाए और एक जगह पे बहुत सारा तो वो पूरी कुंठित हो जाए उसको सुलझाने कोई नहीं बैठता, और कोई सुलझाने बैठता भी है ना तो उसका दिमाग चकरा जाता। क्यों? एक गांठ खोलो दूसरी लग जाती, दूसरी खोलो तीसरी लग जाती है। हमारा जीवन उसी मंजे के समान है। कुंठित मंजे की पतंग उड़ नहीं पाती। वो बिना कुंठा का जब मंजा होता है तब पतंग को आकाश में उड़ाता है। उड़ाने वाले को भी आनंद आता है, पतंग को भी उड़ने में आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार पतंग है जीवात्मा और उड़ाने वाला है गुरु, और इसको जाए तो यही संसार है, और यही खुल जाए तो वही वैकुंठ है। ऐसा प्रयास करो। आप मुझसे होता है ना कि हम दवाई लेनी है, इतने बजे दवाई लेनी है तो ही ठीक होगे, तो हम लोग डॉक्टर की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं कि उन्होंने कहा था इतने बजे दवाई लेनी है, इतने बजे लेंगे तो ही ठीक होंगे। तो अपने आप को ठीक करने के लिए भले ही वो दवाई किसी भी समय ली जाए ठीक कर देगी, लेकिन डॉक्टर इस प्रकार के नियम बता देता है ताकि हम लोग अपनी दवाई लेने के प्रति थोड़े से सावधान रहें, थोड़े से उसके प्रति सचेत रहें, सजग रहें। ठीक उसी प्रकार ये जो दीक्षा का क्रम होता है, थोड़ा सा वो अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखे, थोड़ा सा उसके प्रति सजग रहे, ये विचार करते हुए उसको दीक्षा दी जाती है, वास्तव प्रदान करता है। और दीक्षा का मतलब दो शब्द हैं, दिशा और शिक्षा, दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म है दीक्षा। जो दिशा भी प्रदान करे और सुंदर शिक्षा भी प्रदान करे वो गुरु। ऐसे गुरु को प्रयास करो प्रसन्न हो हमसे। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसा गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ मिल जाता है। तो ऐसे कोई गुरु हमें प्राप्त हों। गुरु की प्राप्ति के लिए भी बंधुओं भजन किया करो कि हमें कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिले। हे ठाकुर जी हम पे कृपा करो।